पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। 20 लाख रुपए के इनाम मिलेंगे। जिसने भी सूचना दी उन आतंकियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब जो ऑपरेशन है और तेज होगा और आम लोगों से भी अपील की गई है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी इन पोस्टर में दिख रहे चेहरों के बारे में आप तक है तो आप जरूर बताएं, संपर्क करें। बिल्कुल, आतंकियों पर 20-20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। घटना जिस तरह से सामने आई उसके बाद अब एक एक आतंकी की पहचान कर उनको अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो 22 तारीख की घटना हुई उसके बाद आतंकियों का हिसाब करने के लिए हर तरह से भारत पहल कर रहा है। पहले हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो इनके आतंकी ठिकाने थे उसे ध्वस्त कर दिया, जो इनके सीमा पर बंकर से जहां से ये भेजा करते थे, लॉन्च पैड जो थे उन्हें ध्वस्त कर दिया। और अब आतंकियों की पहचान के लिए पोस्टर्स लगे, तो जो स्थानीय है, जो मददगार है, वो भी पूरी तरह से अब सामने आए। कोशिश यही है, बिल्कुल कोशिश यही है कि स्थानीय तौर पर जो लोग हैं वो जागरूक हों और ये पोस्टर आपके लिए लगाए गए हैं ताकि आप इनके बारे में जानकारी दीजिए। और साफ तौर पर इनके माथे पर 20-20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। यानी कि हमला करने वाले 3 आतंकियों का पोस्टर जारी कर दिया गया है। और एरावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एरावत, पोस्टर जारी हो चुका है, लोग कितने व्याकुल है क्योंकि इनकी अब खोजबीन स्थानीय लोग ही कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जहां अभी भी शोपियान की बात करें वहां पर भी ऑपरेशन चल रहा है और उसी के साथ साथ हमने देखा किस तरह से यहां पर शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बात करें जहां हमने सुबह देखी किस तरह से पोस्टर्स लगाए गए थे और लोगों से अपील की गई थी अगर किसी को भी कुछ पता है इन आतंकियों के बारे में, ये कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं और कहाँ जाते हैं, किसी से मिलते हैं या कहीं पे दिखते हैं, वो सब के लिए इनको कहा गया है। वो लोकल्स के लिए ये आतंकी 3 आतंकी जो पोस्टर्स लगाए गए, यही 3 आतंकी वो है जो पहलगाम आतंकी गतिविधि में जिनकी इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं ये पता लगाया जा सकता है कि ये आतंकी जो है साउथ कश्मीर में ही एक्टिव है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से अलग अलग जगहों पर जो है इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। इनकी पहचान हो सके, इनकी जानकारी मिल सके, यही वजह है कि पोस्टर्स लगाए गए। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एरावत, एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। आतंकियों के होने की सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। शोपियां में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि ऐसे इनपुट्स मिले थे कि आतंकी छुपे हो सकते हैं। हमारे सहयोगी एरावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एरावत, क्या कुछ डिटेल्स है इस खबर पर? जी हाँ, जिस तरह से हमने देखा साउथ कश्मीर में पहलगाम आतंकी गतिविधि के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस वक्त की खबर मिल पा रही साउथ कश्मीर में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों के द्वारा जो है लगातार चल रहा है और पॉसिबिलिटी है कि 2 से 3 आतंकी इस एरिया में जो है छुपे हुए हो सकते हैं, जिसके बाद जो है पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उनको सुरक्षा एजेंसी ने पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और जितने भी आने और जाने वाले रास्ते हैं वहां पर पगबंदियां जो है वो लगा दी गई है। और लगातार हम देख सकते हो किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज का कमेंट में जो पहले ही हमने कहा किस तरह से पोस्टर्स पहले लगाए गए ताकि कोई इंफॉर्मेशन मिल पाए, लेकिन उसी के ठीक समय कुछ ही मिनट्स के बाद अगर हम बात करें वहां पर एक इनपुट जनरेट हुआ और उस इनपुट के बाद जो है पूरे साउथ कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं, सेंसिटिव एरियाज है जहां पर आतंकियों की मूवमेंट जो है देखने को मिली। और अभी जो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। एक खबर आ रही है कि सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसके सबूत आज भी मौजूद हैं, जहां उनसे आम लोगों को उसने निशाना बनाने की कोशिश की है। देखते हैं। ये घर जो है ये कैंक गांव में पड़ता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के जो है वायु डिस्टेंस पर मौजूद है। इस वक्त हम इसी गांव में मौजूद हैं और गांव में जो इनके घर के बाहर की रसोई थी उसे जो है वो नुकसान पहुंचा, घर के ऊपर के हिस्से को भी जो है ये नुकसान पहुंचा। ये देखेंगे आप तो जो इनके छत का एक हिस्सा है वही नीचे उतर गया है क्योंकि इतना जो है महत्वपूर्ण जब समय था उस बीच एक बड़ा ब्लास्ट होता है। इन्हें लगा था कि तब जो है सीजफायर है, किसी भी तरह की गतिविधि जो है वो दुश्मन की तरफ से नहीं होगी, लेकिन उस बीच जो है ये छत का हिस्सा नीचे गिर गया। एक बड़ा धमाका जो है वो यहाँ पर हुआ। तस्वीरें सरजीवन आपको लगातार दिखाएंगे कि यहाँ से जैसे ही आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको ये निशान जो हैं ये एक्सप्लोजन के स्प्लिंटर के निशान यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग निशान यहाँ पर हर एक जो है दीवार के हिस्से पर लगे हैं जो स्प्लिंटर से यहाँ पर हुए। इस तरफ अगर आप आएंगे तो छत पे जो है कुछ बर्तन यहाँ पर पड़े थे और बर्तन की हालात क्या हो गए हैं
ये आप देखिए, ये गिलास है, गिलास पर जो छर्रे हैं, स्प्लिंटर हैं, वो लगे हुए हैं। अगर ये लोग यहाँ पर होते या आसपास किसी घर पर वहाँ गिरता जहाँ लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो ज़िंदगी का नुकसान भी जो है वो हो सकता था। ये देखिए आप, ये नुकसान जो है ये इन छर्रों की वजह से हुआ है। दीवार के उस तरफ अगर सरजीवन आपको दिखा पाएँ तो ये पूरी लाइन आप देखिए, यहाँ पर हर एक जगह आपको जो है स्प्लिंटर के निशान जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे कि लगातार जो है ये जो स्प्लिंटर है उससे नुकसान पहुँचा। एक बड़ा हिस्सा जो है वो भी वहाँ पर टूटा। यहाँ पर अगर सरजीवन आपको दिखा पाएँ तो ये आप देखिए, ये जो है ये ग्रिल है और ग्रिल में भी जो है ये निशान हो गया, यानी कि स्प्लिंटर कितना पावरफुल था वो उसकी आपको जो है एक अंश मात्र यहाँ से पता चल पाएगा कि आखिरकार जो स्प्लिंटर था उसकी पावर क्या थी। अब ये देखिए, स्प्लिंटर का एक टुकड़ा जो है वो भी यहाँ पर है। कुछ इस तरह के स्प्लिंटर जो हैं वो यहाँ पर आए हैं जब एरियल डिफेंस सिस्टम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को एक्टिव किया। और हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। साहिल, जिस तरह का एक्शन भारत ने लिया है, जो प्रधानमंत्री ने कल कहा भी है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, आतंक के साथ हम बातचीत नहीं कर सकते और बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, पब्लिक सेंटिमेंट इसको लेकर क्या है, जरा अगर आप बात कर पाए लोगों से। हाँ जी बिल्कुल, लोग मौजूदा बातचीत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जीत हासिल हुई है, लेकिन साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके को लेकर ही बात होगी। बिल्कुल ठीक है, मोदी जी का धन्यवाद और भारतीय सेना का धन्यवाद जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान को ये कहना चाहते सुन ले पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। अगर इस तरीके की बदतमीजी दोबारा करी तो पीओके हमारा ही है और हम वापस ले आएंगे। फिर किसी का अंतर्राष्ट्रीय दबाव किसी की नहीं सुनेंगे, ना अमेरिका, ना चीन, ना किसी और तरक्की वर्की, सब बालक हैं। उन्हें ये नहीं पता कि भारत के साथ भी बहुत बड़े बड़े देश जुड़े हुए हैं और ये न्यूक्लियर पावर की धमकी जैसे देते हैं। अभी हमारी एक मिसाइल ने इन्हें दिखा दी, इनकी औकात दिखा दी कि तुम न्यूक्लियर पावर बोलते हो, हमारी तो एक मिसाइल ने तुम्हारा वो छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और अभी का बात होगी सिर्फ पीओके को लेकर होगी। जी बिल्कुल, कल का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का बयान था उसमें एक टूक सिर्फ ये था कि अब आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी भी देश के थ्रू या फिर कहीं से भी अगर आतंकवाद जरा सा भी आता है भारत के ऊपर तो सीधा वो वॉर समझी जाएगी, और उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ होल्ड पर डाला गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ हल्दी मेहंदी सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा हुआ है भारत। तो किसी भी तरीके से किसी भी मुकाम पे हर तरीके से, आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जीत हासिल की, कितनी? बहुत ज़्यादा सारे देशवासी बहुत खुश हैं और ये काम मोदी जी के द्वारा ही हुआ। मोदी जी ने देश की सेनाओं को फ्री हैंड करके बता दिया कि अब वो टाइम गया जो मार के भाग के चले जाते थे, मार जाते थे, ले जाते थे। अब वो टाइम नहीं रहा। अब तो घर में घुस के भारत मार रहा है। जी, ये कहा गया कि पीओके को लेकर ही बातचीत होगी पाकिस्तान से और किसी विषय पे बात नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, जब तक हमें पीओके हमें वापस नहीं मिलेगा तो हम कैसे बात करें। और हमें बड़ी खुशी बात है कि हम बड़े अपने सेनाओं से, तीनों सेनाओं की बहुत खुश हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी के गवर्निंग में जो सारा काम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है, हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। हम अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। खुशी है, मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत। बहुत खुशी है, बहुत मिठाइयाँ बटनी चाहिए इसके लिए। तो मोदी जी का नाम, हमें खुशी है इस बात के लिए, हमें गर्व है इस बात के लिए। जय हो भारत।